Welcome to Vani Media, where explore the latest trend and innovation in the world of technology and business. I'm your host Shivani, and today we have an exciting episode lineup for you guys. So, welcome, Mr. Himanshu Sharma. Hi, Himanshu. How are you? Hello, hi Shivani. Thank you so much. I'm good. How about you? मी टू गुड सो हिमांशु, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आप क्या करते हैं और किस तरीके की प्रोडक्ट और सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी कंपनी का नाम टैलेंट जीनी है एंड आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दिस कंपनी। सो टैलेंट जीनी जो है वो हेल्प करती है जॉब सीकर्स और कैंडिडेट्स को उनकी ड्रीम जॉब दिलवाने में टॉप एमएनसीज में। एंड ऑन द पॉजिटिव साइड हम कंपनीज को हेल्प करते हैं हमारे टॉप टैलेंटेड पूल ऑफ कैंडिडेट्स को उनकी कंपनीज में ऑन बोर्ड करने में। ये राइट। बहुत अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे आपने बताया कि आप टैलेंट जिनी एक जॉब सीकर्स के लिए एक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जो जॉब सीकर्स को हेल्प करते हैं और उनको जॉब दिलाने में मदद करते हैं। तो किस तरीके के चैलेंजेस आपको टैलेंट जिनी के साथ आते हैं? सबसे पहले तो ट्रस्ट इशू रहता है कि अगर किसी भी बच्चे को पता चलता है कि हम अगर किसी को हम मास ईमेलिंग भी करते हैं या अपने कंपनी के बारे में भी बताते हैं तो उनको एक थोड़ा सा इशू आता है कि अगर रिक्रूटमेंट कंपनी के थ्रू अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो रिक्रूटमेंट कंपनी हमसे पैसे मांगेगी या राइट, राइट। 15 दिन की सैलरी मांगेगी, जो कि हम कैंडिडेट से उनकी ऑन बोर्ड करवाने की हम उनसे कुछ भी पैसा नहीं लेते हैं। हम से उनको एट अ जीरो कॉस्ट वी विल हायर देम एट हम्म। टॉप एमएनसीज। नाइस, अमेजिंग। सो आपका मिशन क्या है टैलेंट जिनी को लेके? टैलेंट जीनी को लेके हमारा मिशन बेसिकली यही है कि ज्यादा से ज्यादा जॉब सीकर्स जल्द से जल्द अपनी ड्रीम जॉब को लें और जितने भी बच्चे हैं सबके सब एक्टिवली जॉब करें और अच्छी इन्वायरमेंटल कंपनीज के अंदर अपना करियर सक्सेसफुल करें। दैट्स अमेजिंग। राइट। सो टैलेंट जिनी को आप, मतलब अगर मैं एक एम्प्लॉयर के जैसा सोचूं, तो टैलेंट जिनी कैसे हेल्प करता है मुझे एक फिट और मैच कैंडिडेट ढूंढने के लिए? तो टैलेंट जीनी का क्या रहता है ना कि अभी हम जैसे अभी हमारे पास कोई कंपनीज के थ्रू रिक्वेजिशंस आती है या जॉब ओपनिंग्स आती है, हम्म, हम एकदम हम्म, पहले बच्चे का हम जॉब पोस्टिंग करते हैं, हम मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्किंग साइट्स पे डालते हैं कि ये इस तरह के हमारे पास जॉब है इन अक्रॉस पैन इंडिया एंड अब्रॉड कंट्रीज एज वेल। तो उस पे क्या रहता है, तो सबसे पहले बच्चे के साथ स्क्रीनिंग राउंड रहता है जो कि हमारी कंपनी के रिक्रूटर्स ऑन कॉल करते हैं। राइट। उसके बाद एक फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू भी लेते हैं जिससे बच्चे का पता लग जाता है हमारे पास कि कितना बच्चा को स्किल सेट आता है या कितना नहीं आता है। तो हम्म, अगर किसी भी चीज में बच्चा लैक करता है तो वी विल टेल देम ट्रांसपेरेंटली कि ये आपको सीखने की नीड है। और अगर कोई बच्चा शॉर्टलिस्ट होता है हमारे एंड से हम्म। तो वही बच्चा हम अपनी एमएनसी कंपनीज के अंदर ऑन बोर्ड करवाने के लिए भेजते हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। ये नाइस थिंग है कि स्क्रीनिंग से ही जो लोग क्वालिफाइड है वो आगे जाए। जो लोग नॉन क्वालिफाइड है या जिनको और इम्प्रूव करने की जरूरत है, उनकी एप्लीकेशन वहीं रुक जाती है। सो आप राइट। ये कैसे कहना चाहेंगे कि जो भी अभी जॉब सीकर्स हैं उनके लिए, मीन्स जो भी अभी जॉब सीकर्स हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए स्किल्स और क्वालिटीज कैसी, मतलब अगर वो जॉब सीकर्स है तो उनके पास क्या सेट ऑफ स्किल्स और क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे इंडिया के बच्चे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्किल्ड कैंडिडेट्स हैं हमारे पास ऑलरेडी। हम्म, और उनके अंदर क्या है कि उनके अंदर दो तीन तरह का एक झिझक सी रहती है उनको, कि एक तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है राइट। कि हम कैसे परफॉर्म करेंगे अगर उनको अच्छे से ये सारी स्किल्स आती भी हैं, बट वो इतना बच्चा कंपनी में जाके एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और दूसरा चीज ये रहता है कि उनको ये रहता है कि वहां पे जाके इंटरव्यू में इंग्लिश में जाके हमको बात करनी पड़ेगी, इंग्लिश हम्म। के अंदर इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो राइट। बट मैं अपनी तरफ से बच्चों को यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको इतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती है, बट इतना आपको आनी चाहिए इंग्लिश कि आप किसी की बात समझ पाएं और किसी को अच्छे से कन्वे कर पाए, मतलब राइट। थोड़ी बहुत तो आपको आनी चाहिए। मतलब अगर कोई बैकएंड की प्रोफाइल है जैसे कि जो कि फ्रंट एंड नहीं है, जैसे कि एचआर की जॉब होती है, रिसेप्शनिस्ट की जॉब होती है, तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप अच्छे से इंटरव्यू में जाने से ना डरें आप,
अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लाएं और जो भी क्वालिटीज हैं आप वो अपने जाके बताएं उनको, तो दे विल ऑल्सो नीड यू एंड यू विल ऑल्सो नीड अ जॉब। यस, करेक्ट। सो अगर हम देखा जाए तो ये जो हायरिंग प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, इनको अगर आप किसी तरीके से एक इम्प्रूवमेंट के तौर पे अगर कुछ सजेशन देना चाहे, जैसे कल्चर, लोग क्या होते हैं कि उनका मानना ये है कि टॉक्सिक कल्चर में जा रहे हैं, ठीक है, टॉक्सिक कल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई कंपनी किसी को भी टॉक्सिक कल्चर जैसा कल्चर में ना जाए, कोई भी जॉब सीकर जो है वो टॉक्सिक कल्चर के थ्रू और उनके अंदर ना जाए किसी भी तरीके से? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम किसी भी कंपनी के अंदर हम जाएं, तो सबसे पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ लें कि कंपनी क्या करती है, उसका प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करें, उसके रिव्यूज पढ़ें, लिंक्डइन पे जाके उसके कुछ जो करंट एम्प्लॉयज हैं उनके साथ बातचीत करें कि कैसा हम्म। कंपनी के अंदर एनवायरनमेंट है। तो ही आप जाके कंपनी के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाएं, और प्रॉपर अच्छी जॉब अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आप अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें। जॉब टाइटल को देख के, जॉब की सैलरी को देखकर आप अप्लाई ना करें। उससे बेटर हम्म। ये है कि आप प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें कि उसके अंदर क्या यस। क्या चीजें हैं जो कि आपको प्रॉपर गुड फिट आती हैं, तो हम्म। ही आप उसके लिए जाएं। अगर आपको कुछ नहीं, आजकल जॉब सीकर्स मैंने ये भी देखा है कि क्या करते हैं ना, कि हम्म। अगर कोई एचआर एडमिन है तो वो अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस तरह से शोकेस करता है राइट। कि he is or she is a HR manager and he will be or she will be able to do everything in their office. हाँ But हाँ। in future, when they onboard in the company, then they nothing to do anything in in the organization. So करेक्ट। उस टाइम पे जाके काफी चीजें फिर वो खराब होने लग जाती हैं। तो जितना हम्म। भी है, कंपनी को भी ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, कंपनी भी ट्रांसपेरेंट रखती है, और आपको एज अ कैंडिडेट आपको भी कंपनी के साथ ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी चाहिए। करेक्ट। ट्रू ट्रू ट्रू। सो अब लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे आप मान लीजिए कि जो स्टार्टअप कंपनीज होती है, फाउंडर्स हैं, सीईओ है, लोगों का ये मानना होता है कि आप उन्हें एक स्मॉल टिप क्या देना चाहेंगे एज अ एम्प्लॉयर, और साथ ही साथ जो ओनर्स हैं उनको? सबसे पहले तो मैं यही देना चाहूंगा उनको टिप कि एज अ फाउंडर और एज अ सीईओ मैंने भी ये सारी चीजें देखी, और मैंने भी आई हैव अ हम्म। 7 and 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द एचआर डोमेन, एंड आई ओनली वर्कड इन स्टार्टअप कंपनीज इन अक्रॉस पैन इंडिया और अब्रॉड। तो हम्म। उसको एक्सपीरियंस करने के बाद मेरे को ये पता लगा है, इतना मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है कि कुछ स्टार्टअप कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, उनके पास दे आर गेटिंग प्रोजेक्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, right? राइट। Like 2 to 3 हम्म। months. Then they hire a candidate from very big MNCs, right? राइट। And उसके बाद 2 से 3 महीने के बाद उनका जब प्रोजेक्ट नहीं हो पाता है, या उनके पास कुछ किसी भी तरह का उस बच्चे को उस काम से रिलेटेड नहीं लगा पाती है, तो वो हम्म। बच्चे को कोई और ही काम देने लग जाती है। अगर कोई एंड्रॉयड डेवलपर है, अगर या कोई यूआई यूएक्स डिजाइनिंग है, कोई हम्म। बड़ी कंपनी से आया है, तो कुछ स्टार्टअप कंपनीज क्या करती हैं, उसको वो वाला प्रोजेक्ट तो चला गया राइट। जिसके लिए वो बंदा हायर हुआ था, वो यस। उसको कुछ दूसरी तरह से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने लग जाते हैं। आप एचआर का काम संभाल लो, आप कॉलिंग कर लो, आप ये वाला काम कर लो, आप वो वाला काम कर लो, जो कि नहीं है, क्योंकि बच्चे का कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि उनका प्रॉपर वो जॉब करते हैं विद पैशन। जैसे हम्म। एचआर के लोग होते हैं वो एक पैशन के लिए, क्योंकि दे वांट टू connect strangers and build the राइट। good relationship with them and get a very good experience। अब एचआर वाले बंदे को अगर आप बोलोगे कि आपने जाके ये कोडिंग करो या वो करो, तो वो बच्चे की इंटरेस्ट में ही नहीं है, और उस पे काफी उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो उससे क्या रहता है, बच्चे के करियर पे भी बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, हाँ हाँ। और किसी और कंपनी में जाने लायक भी नहीं रहता है वो बच्चा, क्योंकि जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं वो फिर उनकी खुद से ही क्लाइंट के थ्रू उनकी पेमेंट्स रुक जाती हैं, तो वो खुद से ही बच्चे को परेशान करने लग जाते हैं। दे विल गिव पीआईपी, दे विल गिव लाइक लाइक अलग अलग तरह से उनको बच्चों को वो यस। देते हैं।
हम्म। तो जो कि नहीं है, अगर आपके पास काफी अच्छी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं, बच्चे को आप तब हम्म। भी हायर करो जब आपके पास ऑलरेडी 2 से 3 साल का प्लान हो उस बच्चे राइट। के लिए आपकी कंपनी में, और जो आप उसको अच्छे से सैलरी दे पाओ। एक करेक्ट। मैंने बात ना काफी नोटिस करी है कंपनीज में कि बच की एक देखो क्या रहता है कि काम कंपनीज क्या रहती है ना कि एक वो बंदा हायर कर लेती हैं, हम्म। उनकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि बच्चे को काम करता ही रहे, एम्प्लॉय करता ही रहे, एम्प्लॉय करता ही रहे काम। तो ऐसा यस। नहीं होता कि कभी कभी आपकी हमारी कभी कभी किसी कंपनीज में काम अगर नहीं भी होता है तो जी। उसको स्किल्स उसके डेवलप करने में हाँ। उसको हेल्प की जाए, ना कि उसको ये बोला जाए कि अब आप क्या करोगे, आप अपना खुद से प्लान करेक्ट। ला के दो। काफी यस। कंपनीज ऐसे करती हैं कि उनके पास कोई प्लान नहीं रहता है बच्चे को हायर करने के बाद, और जिस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने हायर किया था वो तो प्रोजेक्ट चला गया। यस। अब वो उन्हीं से पूछते हैं कि आप हमारी कैसे हेल्प कर सकते हो, हम आप आपको हमारे लिए सैलरी कैसे कैसे। प्रोजेक्ट्स ला सकते हो, क्लाइंट ला सकते हो। हाँ हाँ राइट, हाँ टोटली हाँ, अग्री। तो ये सारी ऐसा चीजें रहता होती हैं इंडस्ट्रीज में, और हम श्योरली इन टॉपिक्स पे और भी आगे बात करेंगे। हिमांशु जी, आपने अपना है। इतना राइट। कीमती समय दिया हमें, वी आर रियली रियली हेल्पफुल, और इस प्लेटफॉर्म को चुना। थैंक यू सो मच हिमांशु जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू सो मच। थैंक ऑल यू, राइट। थैंक यू। थैंक यू हिमांशु जी।